हेलो दोस्तों, आज मैं ई से वर्ड मीनिंग स्टार्ट करने वाला हूं। और ई से जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे, मतलब 20 वर्ड्स मीनिंग आज मैं डालूंगा। और ये सारे वर्ड मीनिंग मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करें और इसको बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, साथ में आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो वर्ड मीनिंग है वो है मेरा इसेंट्रिक। ठीक है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका जो माइंड होता है वो सेंटर पे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका माइंड जो है डाइवर्ट करते रहता है कि मैं करूं या ना करूं, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसका माइंड जो है सेंटर पे नहीं होता है, तो उन लोगों को बाद में कैसा हो जाता है, वो लोग सन की टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, या वो एक तरह से विचित्र टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिक हम लोग बोल सकते हैं कि जिनका दिमाग सेंटर पे नहीं हो वो क्या होते हैं, मतलब सन की हो जाएंगे या विचित्र हो जाएंगे। तो इसेंट्रिक। इसेंट्रिक। अभी मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लोग प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, चाहे आपको कितना हो दिन लग जाए, एक बार आप सफल हो जाओगे तो फिर आपके सारी जो निगेटिविटी है सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते होंगे कि भाई इनका नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपना हिम्मत मत हारिए और प्लीज़ प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट इज इक्सटेसी। इक्सटेसी। इक्सटेसी कोई भी कहीं भी आप जा रहे हो और आप टेस्टी चीज़ कोई खाते हो। ठीक है, इसको टेस्टी से हम लोग याद करेंगे, मतलब टेस्टी को समझ लेंगे। अगर आप कोई भी एक टेस्टी चीज़ खाते हो तो आपका मन कैसा हो जाता है, मंगल होता है, आप पूरा खुश हो जाते हो। मतलब तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि इक्सटेसी मतलब कहीं आप जा रहे हो और एक टेस्टी चीज़ खा लिए, तो टेस्टी चीज़ जहाँ भी आएगा तो आपको क्या लगेगा, उसमें अच्छा लगेगा, या आपको मंगल आपको मिलेगा, या आपको खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस या मंगल या उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफेस। इफेस बहुत सारा फेस ऐसा होता है जो आपके माइंड पे आते ही आपको पूरा गुस्सा आने लगता है। आप सोचते हो कि नहीं भाई, इसको मैं कभी भी मतलब देखना नहीं चाहता हूँ। या चाहे वो आपका कोई इनमी हो, कोई दुश्मन हो, या फिर कोई आपका दोस्त ही हो जो कि बहुत ज़्यादा मतलब दुश्मनी उससे हो गई हो। तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ई फेस, मतलब इस फेस को मिटा दो, मुझे मुझे देखना नहीं है दोबारा फिर कभी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई फेस मतलब मिटाना, निकाल देना, मतलब इस फेस को मेरे दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तो इफेस का हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि मिटाना या निकाल देना। इफेस कर दो, इस चेहरा को मेरे दिमाग से इफेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ही हो जो कि आपको डंप कर गई हो, तो आप उसे भी सोच सकते हो कि मतलब इफेस कर दो, इस चेहरा को मुझे इफेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिकेसी। एफिकेसी, तो इसको आप एफिकेसी ना समझ के आप ये समझो कि आप एफिशिएंसी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर किसी आदमी का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, चाहे वो पढ़ने में एफिशिएंसी ज़्यादा हो या कोई भी मशीन का ही एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तो एफिशिएंसी ज़्यादा का मतलब क्या है, उसके पास कुछ गुण है, कुछ क्षमता है, कुछ उस तरह का प्रॉपर्टी है जिसके साथ उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप एफिकेसी को एफिशिएंसी से याद कर सकते हो। एफिशिएंसी किसी चीज़ का ज़्यादा है तो उसके पास वो तरह का गुण है, वो उसके पास एक तरह का क्षमता है। ठीक है, तो एफिकेसी मतलब गुण या क्षमता। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा। और ये जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने डाला है, मैंने ये सारे वर्ड मीनिंग कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, मतलब ये एक तरह से समझिए कि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होगे। और आप लोग एक बार इसे जब देख लोगे तो आप जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये सब आएगा तो आप इजीली इसको मतलब टिक कर सकते हो। इसलिए प्लीज इसे आप लोग देखें और इसे शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीगियस। ठीक है, तो एग्रीगियस, नेक्स्ट है आपको एग्रीगियस। एग्रीगियस मतलब क्या, निंदनीय है। अगर आप कोई मान लो कि एग है, एग को आप रिलीजियस चीज़ों में खा रहे हो, कोई रिलीजियस कोई मतलब चल रहा है और उसमें आप एग खाए जा रहे हो, तो रिलीजियस चीज़ों में एग को जोड़ने पे क्या होता है, वो तो एक निंदनीय काम हो रहा है। आपको एग है और रिलीजियस है तो दोनों का आप एक साथ नहीं ना कर सकते हो। बहुत सारे नॉनवेज को मतलब हम लोग अपने रिलीजियस में चीज़ों में नहीं जोड़ते हैं, इसलिए एग अगर रिलीजियस चीज़ों से जोड़ा जाए तो क्या होगा, निंदनीय होगा। तो इसको हम लोग निंदनीय बोलते हैं, एग्रीजियस। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिक्जीर। एलिक्जीर, ठीक है, तो इसको हम लोग एलिक्जीर का मतलब एक तरह से खीर समझ लेते हैं। खीर आप लोगों ने सभी खाया होगा आई होप। तो खीर जो होता है वो क्या है, एक तरह का दवा होता है। जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खीर बहुत ही अच्छा उनको लगता है, तो तो सॉरी, उन लोगों को सुधा या एक दवा एक तरह से इसको बोल सकते हो। एलिक्जीर मतलब खीर, खीर क्या होता है, एक तरह का दवा हो सकता है, या सुधा, सुधा मतलब अमृत होता है जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है। एलिक्जीर क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को ऐसे भी निकाल सकते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से। ठीक है, तो एलिक्जीर एक पॉजिटिव वर्ड टाइप का सुनने में लग रहा है कि खीर कोई क्या है, पॉजिटिव चीज़ है। तो एलिक्जीर मतलब सुधा, एक दवा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इमेसिएटेड।
इमेसिएटेड। नेक्स्ट इज इमेसिएटेड, मतलब इसमें आप इसको मेसी से याद कर लो। मेसी आप लोग जानते होंगे कि एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो मेसी अगर एट नहीं करेगा, मेसी अगर खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, दुबला और पतला हो जाएगा। तो इमेसिएटेड मतलब मेसी ने एट नहीं किया, मतलब खाना नहीं खाया। ठीक है, मेसी एट नहीं किया मतलब खाया नहीं। अब इसको आप लोग ई टी ये मैं समझ लेना, मतलब मैं एट ऐसे ही याद करा रहा हूँ आप लोगों को। तो मेसी अगर एट नहीं करेगा तो क्या होगा, दुबला और पतला होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा तो दुबला पतला होगा। ठीक है, तो इमेसिएटेड मतलब क्या होगा, दुबला या पतला। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेंसिपेट। इमेंसिपेट, ठीक है, इमेंसिपेट। यहाँ पे देखिए पेट जो है, पेट से आप याद रखिए, सबका पेट होता है। और पेट जो है अगर आपका आगे की तरफ निकलते जा रहा है, बहुत आदमी का पेट होता है, जब आप याद करो इस पे अपसेट करो, इमेंसिपेट मतलब किसी का पेट है, कोई मनीष नाम का कोई आदमी है, इमनसी मानसी नाम का कोई आदमी है जिसका पेट जो है बहुत ही आगे की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो वो अपने पेट को क्या करा, स्वतंत्र कर दिया है, फ्री कर दिया, जाओ भाई निकलो, कितना हो बढ़ जाओ, मैं तुम्हें कम करने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो इमेंसिपेट मतलब क्या हो गया, आप लोग इसे दिमाग में सेट कर लें, कोई मानसी नाम का कोई आदमी है, ठीक है, जिसका पेट बहुत ही आगे निकला हुआ है, तो वो अपने पेट को स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया है कि जाओ तुम कितना हो भी निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इमेंसिपेट मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्बेजल। इम्बेजल, तो इसको आप लोग कैसे याद करोगे कि आप लोग बहुत सारे गांव में या बहुत शहर में भी देखते होंगे कि बिजली की जो चोरी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बिजली की बहुत सारी चोरी होती है। तो इम्बेजल मतलब बिजली की चोरी करना, मतलब क्या करना, किसी चीज़ का आप अपहरण कर रहे हो या चोरी कर रहे हो। ठीक है, तो इम्बेजल का मतलब आप याद रख सकते हो कि अपहरण करना होता है। ठीक है, तो बिजली की चोरी हो रही है, इम्बेजल मतलब बिजली की चोरी हो रही है, तो मतलब क्या कर रहे हो, कुछ अपहरण कर रहे हो या फिर तुम चोरी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इंकॉमियम। इंकॉमियम मतलब आप खुद सोचो कि किसी भी लोकेशन पे आप हो, कहीं भी हो, जिस व्यक्ति का इनकम ज़्यादा होता है तो उसका रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। कोई भी उसको बोलता है भाई इनका इनकम ज़्यादा है तो उसकी बड़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो इंकॉमियम का मतलब क्या हुआ, आप इसका प्रशंसा या बड़ाई याद कर सकते हो। तो इंकॉमियम मतलब आपका इनकम ज़्यादा है, आपका इनकम ज़्यादा है तो आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बड़ाई होगी। ठीक है, तो आप इसको याद। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग एक छोटा सा अपने डायरी या नोट्स बनाते जाओ, कुछ लिखते जाओ, जिस तरह जो भी मैं एक्रोनिम्स बता रहा हूँ कि इस पे इस तरह का आप सेट कर सकते हो, तो उस तरह आप साइड में अपना लिख लो कि बस दोबारा फिर आपको ये मतलब रिवीजन करने में ईजी हो। और आई प्रॉमिस कि आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंकॉर्च। इंकॉर्च, ठीक है, इंकॉर्च, तो इसको आप कॉकरोच का नाम सुने होंगे। कॉकरोच क्या होता है, बहुत सारे घरों में पाया जाता है, बहुत सारे घर में कहीं चला आता है। तो इंक्रोच का मतलब आप कॉकरोच समझ लीजिए, वो घुस जाता है अपना दूसरे का अधिकार को दबाने लगता है, मतलब आके घर में घुस जाएगा और खाना पीना पे सब चीज़ में वो अटैक करने लगता है, खाने लगता है, कहीं भी घुस जाएगा, कुछ भी तेल ओल के सामान पे कुछ भी वो करने लगता है। तो इंक्रोच मतलब क्या हुआ, कॉकरोच, इसको याद कर लें। और कॉकरोच क्या करता है, घर में घुसने लगता है, तो घुस जाना या दूसरे का अधिकार पे दबा लेना, इंक्रोच। नेक्स्ट वन इज इन जेंडर। इन जेंडर, इन जेंडर मतलब जेंडर जो होता है कहीं ना कहीं तो कि कोई भी अपने माता पिता से मतलब से जन्म लेता है तो एक जेंडर होता है ना, तो वो जेंडर से जेंडर पैदा होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इन जेंडर जो है, इन जेंडर जो होता है मतलब जेंडर जो होता है जेंडर को पैदा करता है। तो जेंडर मतलब पैदा होना या उत्पन्न होना। ये थोड़ा ये है लेकिन आप लोग बस याद कर लो और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें। इन जेंडर मतलब पैदा होना या उत्पन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इनमिटी। इनमिटी, इनमिटी को आप लोग इनमिटी नहीं देख के आप लोग इनमी समझ लो। ठीक है, इनमी क्या होता है, इनमी मतलब इनमी वही होता है जिसके साथ आपको बैर और विरोध हो। ठीक है, तो इनमिटी का मतलब क्या हुआ, बैर हो गया या विरोध हो गया। मतलब इनमिटी मतलब क्या हुआ, इनमी। तो इनमी क्या होता है, उसे आपको बैर रहता है, विरोध रहता है। ठीक है, तो इनमिटी का मतलब आप लोग क्या रखना है, आप लोग को बैर या विरोध याद रख लेना है। इनमी, इनमिटी, इनमी, बैर, विरोध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटाइस। इंटाइस, इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या होता है, फुसलाना या बहकाना। इंटाइस कैसे याद कर सकते हैं, इंटाइस मतलब इंटाइसर एक गाड़ी होती है, बहुत लोगों ने सुना होगा इस गाड़ी को, इंटाइसर। तो इंटाइसर गाड़ी आपको चाहिए और आपके पापा क्या करते हैं, आपको ला के दे देते हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, बका रहे हैं। तो आप ये नाराज हैं किसी के काम के लिए, किसी बात से, तो आपके पापा आपको इंटाइसर गाड़ी ला के दे देते हैं। तब क्या हो जाएगा, वो आपको एक तरह फुसला रहे हैं, बका रहे हैं।
ठीक है। तो इंटाइस का मतलब आप लोग क्या याद कर सकते हैं, फुसलाना या बहकाना। मतलब इंटाइसर गाड़ी आपको पापा आपको दे रहे हैं, आपको फुसला रहे हैं या बहका रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंट्रीट। इंट्रीट, आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है या कोई भी चीज़ हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको ट्रीट देने जाते हैं। किसी को ट्रीट देने जाइएगा तो क्या बोलिएगा, उनसे विनती कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा। तो इंट्रीट का मतलब हुआ किसी के साथ किसी का विनती करना या निवेदन करना। ठीक है। तो इंट्रीट का मतलब हो गया विनती करना या निवेदन करना, क्योंकि आप ट्रीट देने जा रहे हैं तो आप जरूर किसी न किसी को मतलब विनती कीजिएगा, तभी जाकर वो आपको ट्रीट पे आएगा। ठीक है। तो इंट्रीट का मतलब हुआ विनती या निवेदन। इवोक, इवोक, देखिए ये वोक है तो आप इसको भौंकना याद कर लें। ठीक है। भौंकना, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं और भौंक भौंक के अपने अपने दोस्तों को बुलाते हैं, रात में दिन में कहीं भी। तो भोंक मतलब क्या हो गया, आप इवोक से भोंक को याद कर लें, और वोक का मतलब पुकारना या फिर बुलाना। ठीक है। तो कुत्ते लोग क्या करते हैं कि पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो तो भाई हम लोग जैसे आवाज सुने निकालेंगे ना, तो वो भोंकते हैं, तो भोंक के निकालते हैं, इसलिए इवोक, इवोक मतलब पुकारना या बुलाना। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि जो विदेशी औरतें या जेंट्स जो भी होते हैं, तो उन लोगों के पास बहुत सारे पति होते हैं। मतलब तुरंत शादी करेंगे, फिर वो तुरंत छोड़ेगी, फिर डिवोर्स होगा। उन लोगों को मतलब ये नहीं है कि इंडिया जैसा नहीं है कि एक शादी हो गया और ज़िंदगी भर उसी पे सेटल हो गए। ये लोग मतलब एक्स्ट्रा पति बहुत सारे रखते हैं। इसको याद कर लें आप लोग कि एक्स्ट्रा पति। ठीक है। उन लोगों के पास एक्स्ट्रा पति होती है। किसके पास होती है, तो जो प्रवासी होते हैं, जो विदेशी चले, इंडिया के लोग जो विदेश चले जाते हैं, उन लोग को प्रवासी एनआरआई बोला जाता है, जो फाइनली वहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा पति आप लोग याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा पति। ठीक है। एक्सपेट्रिएट, एक्स्ट्रा पति मतलब कहाँ किसके एक्स्ट्रा पति होते हैं, प्रवासी लोगों के या एनआरआई लोगों के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सटोल। एक्सटोल, टोल मतलब एक तो टॉल आप याद रखें। टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। कोई भी चीज़ टॉल है मतलब लंबा है, टी डबल एल होता है, लेकिन मैं इसको आपको इससे याद करा रहा हूँ। टॉल मतलब एक्सटोल, मतलब एक्स्ट्रा टॉल है। कोई भी आदमी एक्स्ट्रा टॉल है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी आप क्या करते हो, बड़ाई करते हो या सराहना करते हो। जैसे कोई भी आदमी हो जो कि बहुत टॉल है, तो आप लोग सोचते हो कि भाई हम तो छोटे हैं, ये टॉल है, तो थोड़ा उसका उसका मतलब कोई भी समाज में थोड़ा ये ज़्यादा होता है, उसकी बड़ाई होती है, सराहना होती है। तो एक्स्ट्रा टॉल कोई है तो वो सराहना या बड़ाई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट को व्याख्या करना। तो एक्सप्लिकेट मतलब होता है कि आप मतलब कैट है, तो कैट है, कैट का पेपर आपने कैट का मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो कैट का पेपर आया तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। एक्सप्लिकेट का मतलब हुआ कैट के पेपर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब व्याख्या कर रहे हो। ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहे हो कैट के पेपर को, मतलब उसको क्या कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो। एक्सप्लिकेट, केट मतलब कैट, इसको कैट से याद कर लें, CAT, कैट मतलब कैट का आप एग्जाम दे रहे हो और एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, तो उसके पेपर को एक्सप्लेन कर रहे हो मतलब उसको व्याख्या कर रहे हो। ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो, एक्सप्लिकेट। और नाउ नेक्स्ट वन इज एफ्रॉन्ट्री। एफ्रॉन्ट्री, तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा बोलो तो तुम्हारे फ्रंट पे मारेंगे अभी। तो फ्रंट मतलब फ्रंट पे मारोगे। ठीक है। फ्रंट पे किसी को मार रहे हो, तो किसको आप मारते हो। कोई भी अगर आदमी बहुत ज़्यादा घमंडी है या अहंकारी है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा घमंडी है या अहंकारी है, तो आप उसको क्या करते हो, उसको मारते हो। झगड़ा हो जाता है तो मारते ही हो। तो इफ्रॉन्टली मतलब उसको फ्रंट पे मारते हो। तो इफ्रॉन्ट्री मतलब फ्रंट पे मारते हो किसको, जो घमंडी आदमी है या अहंकारी है, तो इफ्रॉन्ट्री। तो इसको आप दिमाग पर सेट करें ऐसे कि किसी को हम लोग को मारना है, किसको हम लोग मारते हैं, फ्रंट पे किसको मारते हैं, तो एक घमंडी या अहंकारी आदमी को मारते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन सारी चीज़ों को याद करोगे तो आराम से आप याद कर सकते हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप 2 से 3 दिन ऐसे काम करोगे, मतलब 2-3 बार ऐसे देख लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और प्लीज़ मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि लोग देखें और इससे फ़ायदा लें। और मैं आपको और रोज़ रोज़ ऐसे 20-20 वर्ड मीनिंग डालते रहूँगा। मैं आपको 25-26 दिन में नियर अबाउट 500 से ऊपर मैं वर्ड मीनिंग आपको याद कराऊँगा। और और भी मैं सोच रहा हूँ कोशिश करने के लिए। तो आप लोग को और भी किसी तरह की वीडियो की मतलब लगे कि नहीं हम मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है या ऐसे है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं इसी फील्ड में हूँ अभी। ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।